नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य ही धन है। क्योंकि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, वो बीमार रहता हो, उसका सारा पैसा अपनी बीमारियों को ठीक करने में खर्च हो जाता हो, तो अल्टीमेटली उसका सारा धन ही खर्च होता है। व्यक्ति का खराब स्वास्थ्य उसका सारा धन खर्च करवा देता है। अगर वो बीमार ना पड़ता तो उसकी धन दौलत उसके पास ही रहती। आजकल लाखों लाखों खर्चा एक छोटी सी बीमारी को ठीक करने में चला जाता है। हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस के त्योहार का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र से उपयोगी और अनुपयोगी चीजें भी निकली। विष का हलाहल प्याला भी निकला, जिसे शिवजी भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया, और अमृत भी निकला, जिसे विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को पिला दिया। समुद्र मंथन के आखिरी में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। अमृत जिसे देवता पीकर अमर हो गए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को प्रकट किया। भगवान धन्वंतरी ने कई ग्रंथ लिखे। उनमें से ही एक है धन्वंतरी संहिता, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही इस चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। संसार में आयुर्वेद के प्रसार के लिए समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि यानी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर आरोग्य और स्वास्थ्य धन की प्रार्थना की जाती है। आजकल व्यापारियों ने धनतेरस का भी बाजारीकरण कर दिया है और इस दिन को विलासितापूर्ण वस्तुओं के क्रय का दिन घोषित कर रखा है, जो सही नहीं है। इसका कोई भी संबंध भगवान धन्वंतरी से नहीं है। ये आरोग्य और औषधियों के देव हैं, ना कि हीरो जवाहरात या अन्य भौतिक वस्तुओं के। संसार का सबसे बड़ा धन आरोग्य शरीर है। आयुर्वेद के अनुसार भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर और दीर्घायु से ही संभव है। संसार का सबसे बड़ा धन आरोग्य शरीर है। आयुर्वेद के अनुसार भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर और दीर्घायु से ही संभव है। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन ही निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की आराधना प्राणियों को वर्ष भर निरोगी रखती है। धन्वंतरी ने ही जन कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इन्हीं के वंश में शल्य चिकित्सा के जनक देवोदास हुए। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत उनके शिष्य हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का महानतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। भगवान धन्वंतरी 4 भुजाधारी हैं। उनके एक हाथ में चक्र, एक में शंख, एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में जौं होता है। कहीं कहीं पर उनके हाथ में औषधि भी दर्शाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार काशी के राजवंश में धनु नाम के एक राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। धनु काशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। पहले धनतेरस का त्योहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता था, लेकिन अब कलयुग में धनतेरस धन संपत्ति में वृद्धि और लक्ष्मी के आगमन के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2016 में धन्वंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, क्या आपका सामना कभी जोंक से हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो जब कभी भी सामना हो तो डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जोंक आपका खून चूसकर आपका खून कम नहीं करेगा, बल्कि जोंक आपको कई रक्त संबंधी बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है। जोंक अपने दांतों से किसी व्यक्ति की त्वचा को छेदते हैं और अपनी लार के माध्यम से एंटीको अमूल्टस को मरीज की त्वचा में डालते हैं। जोंक का एक बार में 20 से 45 मिनट के लिए मरीज के शरीर पर छोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे शरीर से गंदे खून को चूस लेता है। इसके बाद इन्हें शरीर से हटा लिया जाता है। जोंक प्रोटीन और पेप्टाइड्स छोड़ते हैं, जो रक्त को पतला करते हैं और थक्के जमने से रोकते हैं। जोंक जब शरीर पर चिपकते हैं तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के वाई आकार का घाव बना देते हैं, लेकिन ये घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा कि धन्वंतरी भगवान के हाथों में जोंक है, तो इसका कुछ ना कुछ संबंध हमारे स्वास्थ्य से होगा। चलिए जानते हैं क्या संबंध है हमारे स्वास्थ्य से। बहुत कम ही लोगों को जानकारी होगी कि खून चूसने वाली जोंक कई प्रकार के रोगों को ठीक करने में मददगार होती है। शरीर में ऐसी कई बीमारियां हैं जो लीच यानी कि जोंक के उपयोग से ठीक की जा सकती हैं।
लीज थेरेपी बहुत लंबे समय से चलन में है। प्राचीन मिस्र, भारत, अरब और ग्रीक जैसे देशों में त्वचा रोगों, प्रजनन, तांत्रिक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में परेशानी और सूजन को दूर करने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जोंक की लार में मौजूद हिरोडिन नामक पेप्टाइड ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। लीच थेरेपी पैर की सूजन और दर्द को कम करता है। पैर की नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे पैदल चलने की क्षमता में सुधार होता है। शुगर के रोगियों का खून गाढ़ा होता है। ऐसे में हिरोडिन, जो कि एक थक्का रोधी है, खून को पतला करने के साथ ही हृदय और संचार प्रणाली पर दबाव को कम करने में मददगार होता है। लीच थेरेपी स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है। चेहरे की सभी गंदगी को खून के माध्यम से चूस लेता है और स्किन को ग्लोइंग, चमकदार और पिंपल फ्री बनाता है। लीच थेरेपी से हाई ब्लड प्रेशर, वेरिकोज वेन्स और स्किन से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लीच थेरेपी बालों के लिए भी फायदेमंद होती है। ये बालों को झड़ने से रोकने में मददगार होती है। अब आप जान ही गए होंगे कि लीच थेरेपी हमारे शरीर की कितनी बीमारियों को ठीक करने में मददगार होता है। जोंक को आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसलिए सभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आप भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लगी देख सकते हैं। अब जब कभी आप धनतेरस पर पूजा करें तो धन वृद्धि के साथ अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि भी भगवान से मांगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।